आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगी, लेकिन देवेंद्र अगर इसको ग्लोबली एक बार फिर से समझ लिया जाए, अगर इसे दुनिया के लिहाज से समझ लिया जाए, तो भारत तो हमेशा ये बताता रहा है, भारत आगे भी बताता रहेगा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन बदला इस बार देवेंद्र ये है कि हम सिर्फ बताएंगे नहीं, हम घर में घुस के आतंकवाद को खत्म भी कर देंगे। जो टॉप मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं उनका भी खात्मा करेंगे और फिर दुनिया को खुद बताएंगे। तो अब दुनिया कोई शक नहीं है ना कि भारत ने जो कार्रवाई की, उसने भारत ने बताया, वीडियो दिए, पाकिस्तान ने बताया, पाकिस्तान के तरफ से तमाम वीडियो दिखे, और हद ये हो गई कि जब वहाँ पे आतंकी का फ्यूनरल हो रहा है तो पाकिस्तान की आर्मी की वहाँ मौजूदगी और आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर मौजूद, तो उस कंडीशन में तो पूरी दुनिया के सामने ये दिखा है कि भारत ने आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई की और पाकिस्तान की आर्मी कैसे उस आतंकी के साथ थी। तो उस कंडीशन में भारत के स्टैंड को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। और निश्चित तौर पर जैसा कि पहले दिन से अगर आप देखें तो भारत की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, बार बार इस बात को शुरू में जाहिर किया गया और साफ किया गया कि हम पाकिस्तान के किसी सिविलियन या मिलिट्री टारगेट को हिट नहीं कर रहे हैं, जबकि उनकी तरफ से इस तरह का एग्रेशन जब हुआ तो फिर भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसेस पे अटैक करके ये बताया कि देखो हमारी ताकत कैसी है, हमारा पेनिट्रेशन कैसा है, हम कहाँ तक जा सकते हैं। और वो सिर्फ एक नमूना था, हम कहां तक जा सकते हैं। ये बहुत भारत की तरफ से ये क्लियर मैसेजिंग है। मैं निर्णय और मंजूर आपके पास आ रही हूँ, बस एक क्विक रिएक्शन अचल सर मैं आपसे इस पर चाहती हूँ। भारत कहां तक जा सकता है ये भारत की रणनीति बताएगी। भारत इस वक्त कैसे सोच रहा है? देखिए, भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट में कहीं तक भी जा सकता है, ये बात हमने बहुत हद तक क्लियर कर दी है। आपने एक्ट ऑफ वॉर की बात करी थी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिनल चेंज है, हमारी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। इससे पहले भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक भी करी थी और अब हमने ऑपरेशन सिंदूर भी किया था, लेकिन इसमें हमारा डिक्लेयर्ड टारगेट जो थे वो टेररिस्ट कैंप्स थे। बट एक्ट ऑफ वॉर का मतलब ये है कि अगर हम सब जानते हैं कि टेररिज्म जो पाकिस्तान में है उसके पीछे असली आका जो है वहाँ की डीप स्टेट है, जिसे पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज। ये मतलब साफ है कि अगली बार कोई ऐसी हरकत होगी, और देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये डिक्लेरेशन सीजफायर करने से चंद मिनट पहले ही हमने अनाउंस किया इसे। इसका बहुत लिंक है, यानी कि जब हम इस बारे में बात कर रहे थे, आई एम श्योर कि हमने अमेरिकन को कहा हुआ कि हम आप सीजफायर की बात करेंगे, अगर वो आते हैं तो हम मान जाएंगे, लेकिन ये मान लें कि अगली बार ऐसा हुआ तो एक्ट ऑफ वॉर मतलब हम सीधा पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट युद्ध करेंगे, और हमारे टारगेट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स होंगे, वो आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स भी हो सकती है। तो देखिए, अभी आपके ये सवाल का जवाब आप कहाँ तक जा सकते हैं, एक तो हमने ये बता ही दिया कि हम यहाँ तक जा सकते हैं। अगली बार हरकत करोगे तो बुरी तरह से पिटोगे, दिस इज़ नंबर वन। दूसरा हमारा ये है कि अभी भी फ़िलहाल हमने यही जो दो कोर इश्यूज़ हैं उसमें कोई बदलाव नहीं किया। पाकिस्तान को लेकर हमारे दो कोर इश्यूज़ हैं। एक तो ये है कि आप आतंकवाद का घर हैं, आप जो एंटी इंडिया जो टारगेटेड आपकी जो टारगेट इंडिया को टारगेट करने वाली आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा वगैरह, आप उन्हें ब्रिंग देम टू द बुक, आप उनके खिलाफ, वो तो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी हैं उसके अंदर। तो एक तो ये कोर इशू वहीं का वहीं है, और दूसरा हमारा कोर इशू ये है कि हमारा कश्मीर को लेकर डिस्प्यूट नहीं है। भाई सीधी सी बात है, आपने कश्मीर के एक हिस्से को वो हड़प रखा है, आप उसे छोड़िए और जाइए, और उसे हम अपने साथ इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो ये दो कोर इश्यूज वहीं के वहीं हैं। तीसरा इशू जो है वो वाटर ट्रीटी के ऊपर अब ऐड हो गया पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी छोटे मोटे इश्यूज हैं, वो वीज़ा बंद कर देना, बॉर्डर ये बंद कर देना, रेल बंद कर देना, बस बंद कर देना, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे माहौल ठीक होगा आप देखेंगे कि ये सब अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएंगे। तो हम अपने देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये मैसेज हमने क्लियर कर दिया है। लेकिन बॉटम लाइन हमारा यही है, शांति बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि ये किसी के भी हक में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ऐसी नई बात नहीं कह दी कि हमने बड़ी समझदारी की बात करी, वरना बहुत से लोग मारे जाते। भैया हर युद्ध में मारे जाते हैं, मारे जा रहे हैं, और वहाँ तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। इजराइल को तो आप प्रमोट कर रहे हो लोगों को मारने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप को छोड़िए, सारांश में वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू डिफेंड आवर सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और हमारे देश को कभी भी कहीं से भी कुछ भी होगा, हमने चाइना को भी दिखा दिया कितना लंबा चला हमारा स्टैंड अप। जी
इकोनॉमिक लॉ कुछ भी हो, इतना हमारा उनके साथ इंटीग्रेटेड इकोनॉमी और ये दूसरे तीसरे इंटरेस्ट थे। जो भारत सरकार का स्टैंड है, जैसा देवेंद्र भी अभी लगातार बता रहे थे कि हमारा स्टैंड शुरुआत से रहा कि हम आतंकवाद को नहीं छोड़ेंगे, हम आतंकियों के खिलाफ हैं, हम किसी देश के खिलाफ नहीं है, हमको युद्ध करने नहीं जा रहे हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर अगर किया तो हमने आतंकियों के ठिकानों पर किया है, हमने आतंकियों को मारा है, हमने उनके जो टेरर कैंप है उनको ध्वस्त किया है। लेकिन पाकिस्तान अगर इसे खुद से जोड़ रहा है तो समझ में आ रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका, आप आतंकवाद से खुद लिंकअप हो रहे हो, आप बड़े बड़े आतंकवादियों के जनाजे में जा रहे हो तो आप खुद लिंकअप हो रहे हो। तो पाकिस्तान तो हर मायने में एक्सपोज हो रहा है और मजबूरी पाकिस्तान की है कि वो सीज फायर करे, वरना बहुत बर्बादी पाकिस्तान में होगी। मंजूर मीर श्रीनगर से मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां का जायजा, वहां का अपडेट एक बार फिर से ले लेते हैं। मंजूर, अब बताइए किस तरीके के हालात अब दिन जैसे जैसे चढ़ रहा है, बाजार में क्या रौनक लौटी है, क्या लोग बाजार में आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए, चहल पहल नजर आ रही है आपको? बिल्कुल हालात जो है वो बेहतर दिख रहे हैं पिछले 4 दिनों के मुकाबले में। ज़िंदगी जो है वो धीरे धीरे पटरी पर लौटती हुई नज़र आ रही है, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। हम इस वक्त श्रीनगर के सबसे बड़े संडे बाज़ार में मौजूद है, यहाँ हज़ारों की भीड़ दिन में रहती है और आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख सकते हैं कि संडे मार्केट जो है वो पूरी तरह से खुल चुका है और यहाँ पर आपको लोग जो है वो ख़रीदारी करते हुए नज़र आएंगे। कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट से लोग आज यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ का सबसे सस्ता बाज़ार होता है, यहाँ जब लोग ख़रीदारी करने के लिए पहुँचते हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं और ये तस्वीर अपने आप में बयान करने के लिए काफ़ी है कि कल रात के बाद और आज सुबह तक जो शांति पूरे कश्मीर में देखने को मिल रही है, ये तस्वीर अपने आप में बयान करती है कि लोग जो है उन्होंने राहत की सांस ली है। जो सीज फायर दोनों देशों के बीच में कल से हुआ है, किसी तरह की कोई वायलेशन नहीं हुई है, उसके बाद बिना डर और खौफ के लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं और ख़रीदारी में जुट गए हैं। और ये तस्वीर जो आप यहाँ पर संडे मार्केट की देख रहे हैं, इसी तरह की तस्वीर विश्व प्रसिद्ध डल झील में भी देखने को मिल रही है, जहाँ शिकारों की चहल पहल और पर्यटक जो है वो आज घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐतिहासिक लाल चौक में भी पर्यटक जो है क्लॉक टावर के पास हमें आज तस्वीरें खींचते हुए नजर आए, तो सबके चेहरों पर एक मुस्कान थी, एक राहत थी कि दोनों देशों के बीच में यह अमन जो है बरकरार रहे, अमन और शांति से सभी मुद्दों को हल किया जाए। यही सब लोग जो है दुआ कर रहे हैं कि अमन और शांति जो है वो पूरे विश्व में बनी रहे, खासकर कश्मीर में जो है इस तरह के हालात कभी ना हो जिस तरह के हालात पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में देखने को मिले हैं। बहुत बेहतर है और यही तस्वीर कौन नहीं देखना चाहता, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो। आम सिविलियंस तो नहीं चाहते जंग हो, आम सिविलियंस तो नहीं चाहते उनके ऊपर गोली तानी जाए, वो नहीं चाहते कोई बमबारी हो, बंदूकें चले, लोगों का जानी नुकसान हो, माल का नुकसान हो। लेकिन कई बार एक्शन लेना पड़ता है। यह एक्शन भारत ने लिया आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान ये समझ गया कि जितनी बार वो अपनी नजरें तरेरेगा, भारत घर में घुसकर वार करेगा। बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, मीटिंग के बाद किसी भी वक्त सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस वक्त मीटिंग चल रही है। NSA अजीत डोभाल इसमें मौजूद हैं, रक्षा मंत्री मीटिंग में मौजूद है, तस्वीरें आपके सामने हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं, साथ ही CGF अनिल चौहान भी हैं। इस वक्त क्या जानकारी आ रही है देवेंद्र? ठीक, निर्णय के पास हम जाते हैं। मीटिंग से जुड़ी हुई और इंफॉर्मेशन हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे। निर्णय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कच्छ से। निर्णय, श्रीनगर की तस्वीरें राहत दे रही हैं, कच्छ से क्या इंफॉर्मेशन, क्या तस्वीरें आप लेकर आए हैं दर्शकों के लिए? देखिए मीनाक्षी, कच्छ में माहौल ऑलमोस्ट एक तरह से हम कह सकते हैं सामान्य है। पूरे कच्छ में जो पिछले 2 दिनों से एक तरह से लॉकडाउन की परिस्थिति थी, अब सारे अलर्ट, सारे वार्निंग्स जो हैं वो हटा ली गई हैं। कल रात 9, साढ़े 9 के बाद से कोई एक्टिविटी बॉर्डर के आसपास नहीं देखी गई है। हाँ, सेना के अधिकारियों से जो हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पे कहना था कि बॉर्डर पे अभी भी गार्ड्स जो हैं वो लो नहीं किए गए हैं। सेना पूरी तरह मुस्तैद है, क्योंकि विश्वास नहीं किया जा सकता किसी भी तरह से पाकिस्तान पे, और जो भी इंस्ट्रक्शंस आगे मिलेंगी टॉप बॉसेस द्वारा उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जो शहरों की स्थिति है वो काफ़ी हद तक सामान्य है। भुज में आप देख सकते हैं ट्रैफिक पूरी तरह नॉर्मल है, लोग अपने अपने
छोटे मोटे जो काम है उसके लिए निकल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भुज में एक तरह से आज रविवार को हॉलीडे सा माहौल होता है। आम तौर पर भी रविवार को दुकानें नहीं खुलती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रविवार को यहाँ अमूमन छुट्टी का माहौल होता है, और क्योंकि पिछले 2 दिन से सब कुछ बंद था यहाँ पे, तो ऐसे में आज तो कुछ खुलेगा ऐसा पहले से एक्सपेक्टेड नहीं था। पहले से ये तय था कि कुछ आज बाजार नहीं खुलेंगे। लोग एक तरह से, मैं आपको बता दूं, हॉलीडे मूड में हैं और ये प्रे कर रहे हैं कि शांति बनी रहे। बिल्कुल, देखिए शांति बनी रहे ये तो लगातार लोगों की तरफ से कहा ही जा रहा है, लेकिन लोग ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान अगर कुछ करेगा तो उसे एक बार फिर भुगतना पड़ेगा। उसे फिर भारत बताएगा कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, और पाकिस्तान की कितनी हैसियत है या पाकिस्तान की कितनी ताकत है वो तो आपने बीते 2 से 3 दिनों में देख ही लिया है। अब क्या इतनी चोट कुलकर्णी सर पाकिस्तान को पहुंच गई, या ऐसे कहां पर हमने वार कर दिया कि वो इतना बिलबिला गया? कल दोपहर तक उसकी तरफ से मिसाइल आ रही थी, उसकी तरफ से ड्रोन आ रहे थे, शाम होते होते पता चला कि सीज फायर हो रहा है, पाकिस्तान गिड़गिड़ा गया, पाकिस्तान ने कहा कि नहीं सीज फायर होना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। क्या बदल गया 1-2 दिनों में ऐसा? प्राची, ये सवाल जो है पूरे भारत में भी और सबको लगता है, लेकिन इसमें बहुत सोची समझी एक नीति थी जिस कारण से ऐसे कहा जाता है। मुझे लगता है धीरे धीरे लोगों को पता भी चल जाएगा कि क्या हुआ करके। लेकिन जैसे मैं पहले बता रहा था, सरगोदा से शुरू हुई 1 दिन पहले, और उसके बाद जिस प्रकार से 6 एयरफील्ड के ऊपर ज़बरदस्त हमला हुआ, तब पाकिस्तान को लगा कि यही नहीं, सरगोदा का इनको कैसे मालूम है उधर क्या है, इन्हें कैसे मालूम है ये 6 एयरफील्ड में कहाँ पे क्या है, भारत को ये कैसे मालूम है ये आतंकी यहाँ पे रहते हैं और कहाँ कौन सा परिवार किधर रहता है। ये जब स्पेसिफिक टारगेट जिसे बोलते हैं बिल्कुल क्लिनिकल प्रिसीजन से जब मारा जाता है, तो दुश्मन खुद समझ जाता है कि वहाँ पे कि जो भारत है कि उसको हमारे बारे में सब कुछ मालूम है, और चंद एक घंटों में सब कुछ अलग थलग हो जाएगा। और पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए कोई साधन नहीं थे, सिर्फ 3-4 दिन का माहौल समय था, और उसमें से 2-3 दिन बीत गए थे। तो 1-2 दिन की बात थी कि पाकिस्तान घुटने टेकने वाला है। भारत अगर चाहता तो घुटने टिकवा सकता था। तो भारत के ऊपर भी कहीं ना कहीं से बातचीत हुई, क्योंकि सरगोदा में जैसे बता रहे थे वहाँ पे अमेरिकन हैं, और वो अमेरिकन ने साफ तरीके से उधर खबर दी कि यहाँ पे कुछ है जो तुरंत होने वाला है। और उससे 1 दिन पहले वहाँ पे भूचाल आया, और वो भूचाल जब बलूचिस्तान में आया तो पता नहीं चला है ये भूचाल क्यों आया, किसके कारण आया, सिस्मिक यानी नेचुरल भूचाल था या ट्रिगर्ड भूचाल था। तो ये जो हरकत वहाँ पे शुरू हुई, उसके बाद ट्रंप को पता चला, और फिर ट्रंप ने फिर हरकत शुरू की, और फिर भारत को भी बताया, और भारत को मालूम था कि ये क्या करने वाले हैं। घुटना टेकने वाला था पाकिस्तान, लेकिन वो कहते हैं कि इस सीज फायर ने पाकिस्तान को एक तरीके से छूट दे दी कि चलो मकसद आतंक है और आतंक के बरखिलाफ। लेकिन अब पाकिस्तान समझ गया है, और जगलर वेन की बात जो बार बार उनके मौलाना मुनीर करते हैं, उसके साथ उनके प्रधानमंत्री ने खुद जोड़ा है इंडस वाटर ट्रीटी। अब सवाल है कि क्योंकि चीन के गोदी में जाके बैठा है, जैसे एक्यूप्रेशर होता है, वो एक्यूप्रेशर अब काम करेगा। ये जगलर वेन की बात करेंगे हम इंडस वाटर ट्रीटी पे उनको। तो अब मुझे लगता है, उम्मीद कर सकते हैं, पाकिस्तान पे वो विश्वास करना नामुमकिन के बराबर है, लेकिन पाकिस्तान अब घुटने पे आ गया है, और जो भारत कहेगा उसको करना पड़ेगा, नहीं तो वो सूखा मारा जाएगा, क्योंकि पानी और खून जो है वो साथ में नहीं रह सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, और जो लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी बता रहे हैं, वाकई में ये एक स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक था। जिस तरीके से इस वक्त जनरल कुलकर्णी बता रहे हैं किस तरीके से अटैक किया गया, कैसे स्ट्रैटेजिक इसे प्लान किया गया, और कैसे केवल एक उस हमले के बाद ही ये पाकिस्तान समझ चुका था स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। और जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ना अपने उस मैसेज में, अपने उस बयान में, कि अगर ये यहां नहीं रुकता तो फिर कुछ बहुत बड़ा हो सकता था, बहुत जाने जा सकती थी। आप भारत के उन तमाम एक्शन से इसे जोड़कर देखें। जैसलमेर से हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं। मनीष,